आज हम भाषा विज्ञान के एक और टॉपिक वैदिक और लौकिक संस्कृत की समानताएं तथा विषमताएं के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोनों भाषाओं में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में समानताएं देखते हैं। पहली समानता यह है कि दोनों भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं, अर्थात विभक्ति प्रधान भाषाएं हैं। दोनों ही भाषाएं विभक्ति प्रधान भाषाएं हैं। इसमें बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं। दूसरी समानता है दोनों में प्रायः सभी शब्द धातुज हैं, रूढ़ शब्दों की संख्या कम है। माने धातुज का अर्थ है धातु से बनने वाले शब्द, धातु तथा प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसको धातुज बोलते हैं। रूढ़ शब्दों की संख्या कम है। रूढ़ का तात्पर्य है कि जिस शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय का ज्ञान न होता हो अथवा अत्यंत कठिनाई से उसका ज्ञान होता हो, उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। तीसरा जो समानता है, तीसरी समानता, पद निर्माण की विधि प्रायः एक ही है। माने पदों का निर्माण प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं। यह समानता है दोनों में ही। सुप, तिंग, कृत, तद्धित आदि प्रत्यय समान हैं। दोनों वैदिक तथा लौकिक संस्कृत दोनों में वही प्रत्यय हैं। धातुओं का गणों में विभाजन, भुआदि, अदादि, जोहोत्यादि, दिवादि इत्यादि गण जो 10 गण हैं उनमें विभाजन है। एणिच, सन आदि प्रत्यय भी समान हैं। समास विधि दोनों में है। धातुओं और शब्दों के अर्थ प्रायः एक ही हैं। सातवां जो समानता है, दोनों में लिंग, 3 लिंग, 3 वचन तथा 3 पुरुष हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 3 वचन, 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वाक्य रचना शब्दों से नहीं अपितु पदों से ही होती है। माने जो वाक्य रचना है वो पदों से होती है, शब्द नहीं। शब्द और पद में अंतर हम पढ़ चुके हैं। माने जिसमें प्रत्यय जुड़ जाता है वह पद कहा जाता है। सुप्तिंगंतम पदम, ये सूत्र हमने पढ़ा है। सुबंत और तिंगंत माने सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जिस धातु या शब्द में जुड़ जाता है उसे पद कहते हैं। दोनों वाक्यों में वाक्य में पद क्रम माने शब्दों का जो स्थान है वह निश्चित नहीं है। माने लौकिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत दोनों में ही जो वाक्य में पद क्रम है उसका स्थान निश्चित नहीं है। जैसे अहम गृहम गच्छामि, तो इस वाक्य को, इसमें जो 3 पद हैं अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य में पदों के क्रम को हम कहीं भी रख देंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। माने शब्द का स्थान निश्चित नहीं है। अहम गृहम गच्छामि की जगह अहम गच्छामि गृहम या गृहम गच्छामि अहम इत्यादि कर सकते हैं। दोनों में संधि कार्य होते हैं। दोनों में कारक एवं विभक्तियां हैं। तो ये वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में 10 समानताएं हैं। अब विषमताएं जो हैं दोनों में उसको हम देखते हैं। ध्वनियों में ड़ तथा ढ यह जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियाँ हैं। ड़ तथा ढ जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियाँ हैं। परंतु लौकिक संस्कृत में ये ध्वनियाँ अब प्रयुक्त नहीं होती, इनका प्रयोग अब नहीं है। ड़ तथा ढ ये वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है। फिर वैदिक संस्कृत में ल स्वर का प्रयोग था। यह ल नहीं है अपितु यह लृ है। लृ एक स्वर है, जैसा कि हमने संस्कृत में पढ़ा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। लृ स्वर प्रायः लुप्त प्राय है। लौकिक संस्कृत में लृ स्वर नहीं पाया जाता है, जबकि वैदिक संस्कृत में पाया जाता है। तीसरा जो भेद है, वैदिक संस्कृत में उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित,
तथा लौकिक संस्कृत में उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग नहीं होता है। चौथा जो भेद है, स्वर प्रयोग संगीतात्मक था, माने लयबद्ध था। स्वर प्रयोग बलाघात है, माने बलाघात मतलब किसी स्वर पे जब ज़्यादा स्ट्रेस बल देते हैं तो उससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है, स्वराघात का नियम, जैसा कि हमने वर्नर नियम में पढ़ा है। पांचवा भेद है, वैदिक संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर थे और लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर प्रायः लुप्त हो गया है, उसका प्रयोग ही नहीं होता है, ह्रस्व दीर्घ ही बचा है। छठा जो भेद है, शब्द रूप में बहुत विविधता थी, परंतु लौकिक संस्कृत में विविधता बहुत कम हो गई है। सातवां भेद है, धातु रूपों में बहुत विविधता थी, किसमें? वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में विविधता प्रायः समाप्त हो गई है। आठवां भेद है, वैदिक संस्कृत में लकारों में लेट लकार था, 10 लकार के अलावा लेट लकार था, परंतु यह लौकिक संस्कृत में नहीं है। नौवां भेद है, परस्मय पद आत्मनेपद पदों में परिवर्तन हो सकता था, होता था वैदिक संस्कृत में, परंतु पद परिवर्तन लौकिक संस्कृत में निर्धारित नियम के अनुसार ही होता है। 10वां भेद, पुरुष वचन विकरण लकार आदि में जो है ये परिवर्तन प्रायः निषिद्ध हो गए हैं तथा ये परिवर्तन प्रायः निषिद्ध हो गए हैं। हाँ, ये जो है इसमें मोबाइल व्यू कर दिया हूँ तो इसमें अंतर आ रहा है कुछ। तो कह रहे हैं वैदिक संस्कृत में पद परिवर्तन निर्धारित नियमानुसार होता था। फिर आगे कह रहे हैं पुरुष वचन विकरण लकार आदि में ये परिवर्तन प्रायः निषिद्ध हो गए हैं, परंतु लौकिक संस्कृत में होता था। सॉरी, ये जो है कुछ यहाँ गड़बड़ी हो गया है, ये होना चाहिए कि पुरुष वचन विकरण लकार आदि में ये परिवर्तन होता था, ये तो होगा वैदिक संस्कृत में, परंतु लौकिक संस्कृत में ये परिवर्तन निषिद्ध हो गए हैं, ऐसा इसको हम पढ़ेंगे। अगला जो भेद है, लंग लकार लुंग आदि में अट का आगम होता था, किसमें? वैदिक संस्कृत में, और अट का आगम इन लकारों में आवश्यक है, लौकिक संस्कृत में आवश्यक है। वैदिक संस्कृत में आवश्यक नहीं था, हो जाता था परंतु आवश्यक नहीं था, परंतु लौकिक में आवश्यक है, उसमें अनिवार्य नहीं था। तुम त्वा आदि अर्थों में अनेक प्रत्यय होते थे। तुम त्वा आदि जो अर्थ है के लिए, तुम त्वा ये के लिए अर्थ होता है, इसमें अनेक प्रत्यय होते थे, परंतु लौकिक संस्कृत में तुम त्वा ल्यप णमूल आदि थोड़े प्रत्यय शेष रहे हैं। अगला जो भेद है, संधि नियम ऐच्छिक थे। लौकिक संस्कृत में संधि नियम आवश्यक है, उसमें ऐच्छिक थे वैदिक में, परंतु लौकिक में करना आवश्यक है। अगला भेद है, उपसर्ग स्वतंत्र भी थे और लौकिक में उपसर्ग स्वतंत्र नहीं रहे, माने धातुओं के साथ शब्दों के साथ ही प्रयोग होंगे, ये अकेले प्रयोग नहीं हो सकते, परंतु वैदिक संस्कृत में उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग भी प्राप्त होता है। अगला जो भेद है, इम सिम वै आदि निपात थे। वैदिक संस्कृत में ये निपात थे, परंतु लौकिक में ये निपात नहीं रहे। अगला भेद है, अक्तु अर्जुनी श्वेत्या गातु गमा जमा इत्यादि वैदिक शब्द जो शब्द वेद में थे ये प्राप्त होते थे, परंतु लोक में ये वैदिक शब्द लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गए। अगला भेद है, अच अम क्षद जिन व ध्रज इत्यादि धातुएं भी थीं, लौकिक संस्कृत में ये प्राप्त नहीं होती हैं ये धातुएं। अगला भेद है, पत सह इत्यादि धातुओं तथा न असुर अराति आदि शब्दों का संस्कृत से भिन्न है, तो और लौकिक में इनके अर्थों में अंतर हुआ है, माने न असुर पत सह आदि धातु तथा न असुर अराति
आदि शब्दों का अर्थ जो लौकिक संस्कृत में है वह वैदिक संस्कृत में भिन्न अर्थ है, परंतु इसमें अंतर हो गया, इनसे अंतर हो गया है लौकिक संस्कृत में। अगला भेद है तर तम प्रत्यय संज्ञा शब्दों से भी होते थे। ये यहाँ पे जुड़ा है, इसका आधा है, माने तर तम प्रत्यय संज्ञा शब्दों से भी होते थे। किसमें? वैदिक संस्कृत में। और लौकिक में तर तम प्रत्यय विशेषण शब्दों से ही होते हैं। जैसे सरल एक विशेषण है, सरल कार्य, कार्य का विशेषण सरल है, तो सरलतर सरलतम ये विशेषण शब्दों से ही होते हैं, परंतु वेद में जो है संज्ञा शब्दों से भी हो जाते हैं, तो ये अंतर है। जैसे वत्रतर, वेद में वृत्र शब्द है, वृत्र, इंद्र और वृत्र का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। वृत्र एक संज्ञा शब्द है, उसमें भी तर प्रत्यय लग गया है वेद में, जबकि लौकिक संस्कृत में संज्ञा शब्दों से नहीं होता, अभी तो विशेषण शब्दों से होता है। अगला भेद है छंद पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग होता था वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में स्वर भक्ति का प्रयोग नहीं होता था। तो वैदिक संस्कृत में जो स्वर भक्ति का प्रयोग होता था, स्वर भक्ति का मतलब होता है उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से उसमें स्वर का प्रयोग कर देना। जैसे स्वर शब्द को सुवर भी बोल सकते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को पृथ्वी भी बोल सकते हैं, इंद्र को इंद्र भी बोल सकते हैं, दर्शत को दर्शत भी बोल सकते थे। इस प्रकार ये कुछ मुख्य समानताएं तथा विषमताएं, माने लौकिक संस्कृत का जो भेद है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं या विषमताएं हैं, इसका अध्ययन हमने किया।